भारत की ट्रांसपोर्ट कामगार महिलाओं ने अक्टूबर 2019 से मई 2020 के बीच में घरेलू हिंसा और उसके काम पर प्रभाव इस विषय पर एक राष्ट्रीय सर्वे किया। जो सफर घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई शर्म, डर, हिचकिचाहट से शुरू हुआ, वो समय के साथ इस विषय पर किया गया सबसे बड़ा सर्वे बन गया, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। कौटुंबिक हिंसाचार का सर्वे करना बहुत ही जरूरी था और भारत में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारी महिलाएं आज काम के लिए घर के बाहर निकल चुकी हैं और जब हम इनसे बातचीत करते हैं तब हमें पता चलता है कि इनमें से कई महिलाओं के साथ कौटुंबिक हिंसाचार होता है, लेकिन ये महिलाएं बात नहीं करना चाहती है। हमारे देश की महिलाओं के अंदर एक भय सा रहता है कि अगर वो अपने घर की बात किसी फॉर्म में या किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी मंच पर अगर हम कहते हैं तो उसमें हमारी बदनामी होती है। घरेलू हिंसा काफी संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए जरूरी था कि सही अप्रोच के साथ हम स्टडी के लिए लोगों तक पहुंचे। महिला एडवोकेट्स ने दिसंबर 2019 में ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी टीम्स को ट्रेन किया। सर्वे की वजह से 9,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस विषय पर ट्रेनिंग की गई। महिलाओं की चुप्पी इस सर्वे के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, मगर वो इकलौती चुनौती नहीं थी। बहुत सारी महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं थे, कई सारी महिलाओं को ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना ये भी पता नहीं था। तो हमने सोचा कि ऑनलाइन सर्वे तो नहीं हो सकता है, तो फिर हमने वो ऑनलाइन सर्वे की हार्ड कॉपी निकाली। हार्ड कॉपी लेके हम महिलाओं के पास गए, महिलाओं से हमने बात की और उनसे वो डाटा फिल किया। डाटा फिल करने के बाद फिर वो ऑनलाइन पे सबमिट किया। इस तरह से हमने ये काम की शुरुआत की। हैंडी फॉर्म्स भेजना रहता था। हम रेलवे में काम करते हैं, हम कुरियर का तो इस्तेमाल नहीं किए। जो ट्रेन वो स्टेट के लिए जाता था उसमें 500 फॉर्म्स का बंडल रख दिया और अर्ली मॉर्निंग वो लोग हमको वापस भेज रहे हैं, वो कलेक्ट करना, डेटा एंट्री करना, काफ़ी सारे मेहनत ने किया है हमारे पेमेंट्स। मैं हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस सर्वे फॉर्म्स अपने साथ रखती थी और जहाँ जाती थी वहीं पे सर्वे कंडक्ट करने की कोशिश करती थी। इस दौरान हम हर तबके की महिला कर्मचारियों से मिले और उन महिला कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया। महिला लीडर लगातार बातचीत, ट्रेनिंग और वर्कशॉप करके गांव, जिलों तक जाकर इस अभियान को आग की तरह फैला रहे थे। महिलाएं साथ आने लगी थीं, एक काफिला बन रहा था। मगर मार्च के अंत के दौरान अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। ये कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण विमेन घर के अंदर बंद रही है। उसके कारण जो महिला के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है वो भी अभी अत्याचार सह रही है। लेकिन जाने अनजाने में हमें लगता है कि हम ये काम पहले ही शुरू कर चुके थे। कई एनजीओ के साथ हमारा नेटवर्क बिल्टअप हुआ था। इसीलिए कोविड-19 में जब कौटुंबिक हिंसाचार की घटनाएं घटने लगी और हमें महिलाओं के कॉल आने लगे, फोन करने लगे, तो हम उनको काफी मदद कर पाए क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग था। काफी महिलाओं के मेरे पास फोन पर फोन आने लगे। यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि सर्वे में सबसे मेरी पहचान बन चुकी थी। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वे है, सभी महिलाओं को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी सारे महिला को समझ में आ रहा है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो प्राइवेट इशू नहीं है, अभी वो उनकी गलती नहीं है, ना ही वो डिजर्व करती है। आज भी कई सारी महिलाएं कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित है। उनको इससे हमको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देने का है। बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन इसके लिए हमको मिलके लड़ना है और मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से काम करेंगे तो निश्चित एक दिन हमारा होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ।